यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज का यह कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का एपिसोड नंबर 255 है। साथ ही साथ आज की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 1172वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। और जो पहली जन्म कुंडली है ये है मीनाक्षी शर्मा जी। तो मीनाक्षी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 5 फरवरी 1988 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 7:40 और जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। पाँच फरवरी 1988 7:40 AM जयपुर, राजस्थान। मकर लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि सिंह है। वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में लग्न का मान 29 अंश है और लग्नपति शनि बनते हैं जाकर के 12वें भाव में 5 अंश पर बैठे हुए हैं। ठीक है। और मंगल जो कि इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट तो नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए स्वग्रही हैं 11वें स्थान में और उनमें कर्मेश की दशा चल रही है जो कि उच्च राशि में बैठे हैं। प्रश्न की तरफ सीधे चलते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, शादी कब तक होगी। देखिए, आपकी कुंडली में सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। 1988 का बर्थ है आपका और 37 की एज लगभग हो चुकी है आपकी, 38 हो जाएगा शायद। तो ठीक है। मकर लगन की जन्म कुंडली में सप्तमेश चंद्रमा बनते हैं। अब आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव पर केवल और केवल सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य की दृष्टि में भी विच्छेद है। सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं जो कि बहुत फेवरेबल नहीं माना जाएगा और इन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तमेश तो पीड़ित हो गए हैं, जो कि पति भाव के स्वामी हैं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, वो अष्टम भाव में गए पहले, तो ऊपर से राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए, तो पूरी तरह से पीड़ित हैं। सप्तम भाव की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव पर केवल और केवल सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। और हम चर्चा कर रहे हैं मकर लग्न की कुंडली की। मकर लग्न के जातकों के लिए सूर्य अष्टमेश बनते हैं, तो वैसे भी उनकी दृष्टि में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव तो देखने में मिलने ही वाला है। अब विवाह कराने वाला जो ग्रह होता है वो गुरु होते हैं, पति के कारक भी वही हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं जाकर के, चलित में तृतीय भाव का फल दे रहे हैं और 0 अंश 20 कला पर है। 0 अंश 20 कला पर होने के चलते कहीं ना कहीं उनके अंदर बल की कमी है। और यदि आप देखें तो मेष राशि में है तो बाल अवस्था में वो हो गए हैं और केतु की दृष्टि से दृष्ट है। अब सीधे आपके नवमांश की तरफ चलते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, वहाँ भी केतु की दृष्टि से दृष्ट है। और सप्तम भाव पर आपके नवमांश में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो नवमांश कुंडली का सप्तम भाव सुप्त हो गया। ये कुछ कारण बनते हैं जिस वजह से आपका विवाह नहीं हो पाया। परंतु फिर भी देखिए, शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है जून 2026 तक, तो जून 2026 तक तो आपके विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद में फिर अक्टूबर के बाद में पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी 2026 वर्ष के। तो अब आपको यहाँ पर कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो आप कात्यायनी महामाय महायोगिनेधीश्वरी नंदगुप्त सतम देवी पति में कुरते नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करिए रोज़। और नवरात्रि के बाद में चाहें तो 3 माला कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू कर दीजिएगा, नहीं तो 1 माला कर दीजिएगा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं विवाह का संकल्प लेकर के। तो इन कुछ उपायों को करिए ताकि विवाह के रास्तों में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उनमें कुछ हद तक कमी आ जाए। पूर्णिमा का उपवास करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये है दिलीप पटेल जी। तो दिलीप जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 19 नवंबर 1985 और जन्म का समय दिया हुआ है रात के 9:05। जन्म स्थान बताया है इन्होंने सूरत, गुजरात। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और राशि आपकी कुंभ है।
लग्नेश बुध बनते हैं जाकर के छठे भाव में वक्री होकर के बैठे हैं और षष्ठेश चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थेश और षष्ठेश का परिवर्तन है आपकी कुंडली में। और शनि में केतु की अंतर्दशा भी आपको चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या जॉब ही बेटर रहेगी। देखिए, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी, जहाँ से हम व्यापार का विचार करते हैं, सप्तमेश अष्टम भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हैं और शनि के षष्ठ में होने के कारण उनका नीचत्व भी भंग एक तरह से नहीं माना जाएगा। गुरु जिसके घर में उच्च के होते हैं, वो चंद्रमा है, वो 9th हाउस में बैठे हैं, तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन गुरु आपका षडबल में भी काफ़ी कमज़ोर है, जो कि व्यापार भाव का मालिक है। ठीक है, अब व्यापार भाव पर यदि देखें तो केवल और केवल मंगल और राहु, इन दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि को तो मैं फिर भी ठीक मान लेता हूँ, लेकिन मिथुन लग्न के जातकों के लिए मंगल की दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना अपन इसको बहुत फेवरेबल नहीं कहेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और दाम्पत्य के दृष्टिकोण से भी। यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो मंगल की दृष्टि वहाँ पार्टनर के साथ में विच्छेद को अवश्य ही क्रिएट कर देगी। अब देखिए, सप्तमाधिपति का इतना कमज़ोर होना, क्योंकि व्यापार का भाव जो है उसके मालिक ही यदि कमज़ोर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और व्यापार के कारक बुध हैं, वो आपकी कुंडली में षष्ठ भाव में बैठे हैं, वक्री होकर के बैठे हैं। अपने नक्षत्र में ही एक प्लस पॉइंट है, लेकिन षष्ठ भाव में वक्री हो जाना बुध का बहुत फेवरेबल नहीं माना जाएगा। वो शनि के नवांश में बैठे हैं, नवांश में शनि राहु की युति है। षडबल में ये दोनों ही ग्रह कमज़ोर हैं, गुरु और बुध। तो गुरु व्यापार के स्वामी हो गए आपकी कुंडली में और बुध व्यापार के कारक हैं। तो इन दोनों ही ग्रहों के कमज़ोर हो जाने के कारण मैं आपको एकाएक व्यापार करने की सलाह तो नहीं दे सकता हूँ। आपका भविष्य नौकरी में ही कहीं ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप मांगलिक हैं, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से भी आप मांगलिक होते हैं, तो किसी के दबाव में रह कर के काम करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा नहीं, लेकिन क्योंकि टू अर्न अ लिविंग कुछ ना कुछ तो करना ही है। और सप्तम भाव की स्थिति इस तरह की दिख रही है कि व्यापार यदि आप करते हैं तो आपको नुकसान वहाँ देखने में मिलेगा, लॉसेस आपके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो उससे बेटर होगा कि आप थोड़ा सेफ प्ले करें। और जॉब, जैसा अभी आप जॉब कर रहे हो, आपने बताया, क्योंकि आपने लिखा है जॉब ही बेटर रहेगी क्या, तो आपको जॉब ही कंटिन्यू करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जुलाई 2026 के बाद में समय में परिवर्तन आ रहा है और आपको कोई एक नई जॉब, कोई एक अच्छी जॉब या इस जॉब में ही बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने में मिल सकती है। तो आप अभी जॉब को ही कंटिन्यू करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से, व्यापार के दृष्टिकोण से, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से व्यापार के कंपैरिजन में जॉब करना आपका ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो मिथुन लग्न के आप हैं और मिथुन लग्न के जातकों को व्यापार में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये बुध का लग्न है। लेकिन अन्य पॉइंट्स को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं। यदि आप जॉब के साथ साथ पैरेलल में किसी तरह का छोटा व्यापार करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने मेन सोर्स ऑफ अर्निंग को जॉब के थ्रू ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गणेश जी की आराधना करते रहिए, गणेश जी का मंत्र जाप करिए, ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला। और हनुमान जी की आराधना भी करते रहिए। शनि की महादशा आपको अभी वर्तमान समय में चल रही है और 7.5 की अंतिम ठैया भी है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अनीता गुप्ता जी। डेट ऑफ बर्थ है इनका 14 जून 1992 और समय दिया हुआ है जन्म का दोपहर के 1:25 ग्वालियर मध्य प्रदेश। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि वृश्चिक बनती है। शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा इनको प्रेजेंटली चल रही है। प्रश्न किया है इन्होंने, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी और कोई बड़ा रोग का योग तो नहीं है। अब क्या इश्यूज़ हैं आपको हेल्थ में, आप बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। कन्या लग्न के आप हो, शुक्र की महादशा आपको चल रही है। शुक्र भाग्येश होते हैं, हालांकि नवांश कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं जाकर के, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, शुगर, बीपी, डायबिटीज़ की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। और उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही। शनि रोगेश होकर के पंचम भाव में स्वग्रह ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। पेटजन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां तो रहने ही वाली हैं। पेट का आपको ध्यान देना होगा, अपने खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा तला भुना, तीखा, मसालेदार भोजन करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य में आगे जा करके परेशानियां बढ़ सकती हैं। पेटजन्य रोग, पेट से संबंधित रोग होगा, उसके बाद में फिर पेट से संबंधित कई बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ खान पान पर बहुत नियंत्रण लगाना है, क्योंकि त्वचाजन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां भी आपकी कुंडली प्रदर्शित कर रही है। स्किन से संबंधित दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं।
और अष्टम भावगत मंगल हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, पाइल्स इत्यादि की शिकायत भी देखने में आ जाती है। तो थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। इसके साथ ही साथ अपना जो पेट है, पेट का आप ध्यान रखें, और यदि वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधानी से चलाने का उसको प्रयत्न करें। अभी शुक्र की दशा में शनि का अंतर है, शुक्र की दशा में बुध का अंतर जब लगेगा अगस्त 2028 के बाद में, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड होने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की आपको दिक्कतें हैं तो आप हनुमान बाहुक का नित्य एक बार पाठ किया करिए, और अगर आप पाठ नहीं कर सकते हो तो आप श्रवण भी कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी नित्य एक माला करना आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। इसके साथ ही साथ चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो चतुर्थ भावस्थ राहु का होना बहुत फेवरेबल नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाने के चलते उसके बुरे प्रभावों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा यदि आप धार्मिक कृत्यों में, दान दक्षिणा देने में, दान पुण्य करने में यदि आप लगाते हो तो ये उपाय करना भी आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक किसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के बाद में 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। वार्षिक राशिफल देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उसको चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।